हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और देखिए अब मैंने वहां पे जला दिया है दीपक, दियाबाती कर दिया है मैंने। और पता नहीं 2-3 दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब है ना। और बच्चे गए अभी अपने दोस्त की बर्थडे है, एक बच्ची का बर्थडे पार्टी है, वहां पे गए बच्चे है ना। बच्चों का भी मन करता, पंखा चला रही थी इधर दिया की वजह से पंखा नहीं चला सकती, तो इधर चला लेती हूँ। तो आज भी खूब बारिश का मौसम हो रहा है, भयंकर वाला। ठंडा तो हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है लेकिन उमस हो रही है। लेकिन यहाँ पे कई दिनों से हो रही है बारिश, और बिल्कुल भी एक भी अच्छे से ब्लॉग नहीं बन पा रहा है क्योंकि तबीयत ठीक ही नहीं है। 3-4 दिन हो गए, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि आज मैंने एक सिस्टर का ब्लॉग देखा, फ्रेंड का, मतलब हाँ जैसे सब बाइटी है फ्रेंड है उसी तरह से। तो मैंने एक फ्रेंड का ब्लॉग देखा, तो उन्होंने बोला कि बेटी, वैसे सही बात है ये कि बेटी को अपने पैरों पर ही खड़ा करना चाहिए, खूब पढ़ाना चाहिए उनको। उनकी शादी में जितना देते हैं दहेज वगैरह उतना ना देकर और उनको खूब पढ़ाना लिखाना चाहिए। सोच है, और आप अपनी सोच, आप क्या सोच रखते हैं, आपको मतलब मैं ठीक कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताना, सही या गलत। मुझे ऐसा कुछ नहीं कि मैं सही बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, तो बस मैं यही बोलूंगी कि उन्होंने बोला कि लड़की को इतना पढ़ाना चाहिए, खूब पढ़ाना चाहिए, ताकि वो किसी के ऊपर मतलब आश्रित ना हो, किसी के सहारे ना रहे, और अपना खुद का खर्चा खुद से चला सके, और किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट हो। जो जब खर्चे बढ़ जाते हैं या कोई भी बात हो, मतलब किसी का मुंह ना देखना पड़े उसको, और है ना। तो ये तो सभी कहते हैं, देखो ये सही बात है ना। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, देखो बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी बहनें, मैंने खुद ने देखा है, रियलिटी में बता रही हूँ मैं, रियलिटी, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी बहनें बहुत ज्यादा पढ़ी हुई हैं, MA BA BEd MSc BSc, बहुत मैंने खुद ने देखा है। और मैं मिलती भी हूँ ना, किसी से पूछती हूँ, और जब मुझे पता पड़ता है कि मैं पूछ भी लेती हूँ किसी से, क्योंकि पूछने में कुछ नहीं जाता है, तो मैं पूछती हूँ आप जॉब क्यों नहीं करते हो, तो उनका एक ही आंसर होता है कि हमारे हस्बैंड को पसंद नहीं है, हमारे ससुराल वालों को पसंद नहीं है। फिर उनसे ये पूछा जाता है, या पूछा जाए नहीं भी, फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन से एक जवाब आता है कि इतनी पढ़ाई की थी, इतनी मेहनत करी थी, और मन तो करता है करने का लेकिन करने नहीं देते। अब यहाँ आप एक बात बताइए, बहुत ज्यादा हाई फाई घर की लड़कियां जो पढ़ी भी काफी हैं और उनके माँ बाप दहेज भी काफी देते हैं, मतलब दहेज क्या, उनके हिसाब से तो वो गिफ्ट होता है, दहेज वो होता है जो ससुराल वाले मांगते हैं, और बेटियों के माँ बाप पे ना हो तब भी उन्हें देना पड़े, या जबरदस्ती मांगे, या फिर माँ बाप बड़े घर को देखते हैं, बेटी की चाहे सुने चाहे ना सुने, कोई बस ससुराल देखते हैं कि खूब बड़ा ससुराल होना चाहिए, जमीन जायदाद होनी चाहिए, खूब पैसे वाला लड़का होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए अच्छी, और बहुत सारा सामान दे दो तो अपनी भी मतलब वो बनी रहे, ठीक है। तो एक बार बताइए, इतना पढ़ के लड़कियाँ और घर में बैठी हैं, और बहुत सी तो मैं कहना नहीं चाहती लेकिन बहुत सी लेडीज हैं तो परेशान भी है, बहुत सी बहनें अंदर मतलब परेशान भी है, मतलब ना तो उनको नौकरी करने दिया जाता है पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी, और ना ही उनको खर्चा वगैरह दिया जाता है। क्योंकि ये मैंने YT पे भी देखा है, आपको भी पता होगा, बहुत सारी रियल स्टोरी है, ये रियल बता रही हूँ मैं जिंदगी की, है ना। और उनको कोई, उनके घर में उनकी कोई हक भी नहीं होता है, पता नहीं क्यों उनको ये भी नहीं है कि हाँ ये तुम्हारा घर है, ठीक है। और पढ़ी लिखी है तो उनको नौकरी भी नहीं करने देते, भाई उनकी शान घट जाएगी, नौकरी नहीं करने देंगे, और खुद भी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। और बहुत सी लड़कियां मैंने देखी हैं, 9th पढ़ के गई, 8th पढ़ के गई, 10th पढ़ के गई, और जो कम भी पढ़ी हैं तो उनको उनके घर वाले, इससे मतलब नहीं है कि बड़े हैं पैसे वाले हैं तभी बहुओं को पढ़ाएंगे, नहीं। जो अच्छे घर वाले हैं, जिनका मन अच्छा है, जिनकी आदत अच्छी है, या जो बहू को सच में बेटी समझते हैं या सोचते हैं कि हाँ इनको भी कुछ करना चाहिए, तो मैं देखती हूँ उन लोगों को भी, मतलब जो कम पढ़ गई, मतलब जो सपोर्ट मिलता है परिवार का, तो उनको अगर वो कम भी पढ़ के गई ना अपने घर से, तो भी उनको अच्छे से पढ़ाते हैं। और जॉब की रही बात, तो जॉब के लिए ये बोलते हैं कि आपको जो करना है वो करो, मतलब जॉब करनी है तो करो, नहीं करनी है तो घर में रहो, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, करोगे तो मना नहीं है, नहीं करोगे तो जबरदस्ती नहीं है कि करो। तो ऐसी भी फैमिली होती है, पैसे से इस बात से कोई मतलब वो नहीं करते हैं, मतलब मैटर नहीं है ये कि
मतलब ज्यादा पैसे वाला परिवार होगा तभी आपको पढ़ाएगा लिखाएगा, तभी आपको खुश रखेगा। खुश रखने वाले अच्छे परिवार तो मिडिल क्लास फैमिली में भी आप देखिए बहुएं जाती है ना तो बहुत प्यार से रखते हैं, और नहीं रखने वाले तो बहुत बहुत पैसे वाले लोग हैं जिनके घर में भी बहुएं दुखी हैं। मैंने खुद से देखा है, मैं कभी किसी से मिलती हूँ ना, आप जानते हैं औरत ही औरत से बात करती है, तो मैंने खुद से देखा इसलिए मैं वो बता रही हूँ। मेरे जो मन की बात थी तो मैंने बोल दिया। हाँ वैसे मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप शादी अब जो हाल है शादियों का, तो आप शादी करें तो अच्छी तरीके से लड़के को देखें, और लड़के को ही नहीं, शादी से पहले लड़की को भी बहुत अच्छी तरह से उसकी फैमिली को देखना चाहिए, क्योंकि आजकल शादी होते ही ना 1-2 महीने में डिवोर्स पे बात आ जाती है, क्योंकि फैमिली भी तुरंत से, और जो झेल रही है वो तो काफी बहुत सी तो लेडीज ऐसी भी दुखी हैं, फिर भी सालों साल झेल ही रही है, बेचारी को सुख नहीं है, ना सुख है ना मिलेगा, ना तो वो अपनी मतलब ना वो जॉब कर सकती हैं, ना उनको घर में सम्मान मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका क्या कहना है मैंने मेरी राय के बारे में, तो इसलिए कुछ किस्मत के ऊपर, कुछ फैमिली के सपोर्ट के ऊपर होता है। जरूर नहीं है कि आप शादी से पहले मतलब कि आप दहेज में पैसे मत खर्च करो, बहुत बहुत पढ़ाओ तभी बेटियां जिम्मेदार होंगी, नहीं, उनको अपने हक के लिए खड़ा कर दो, या तो जॉब लगा के भेजो ससुराल, या फिर जॉब लगा के ना भेजो तो ससुराल भी ऐसा ही देखो अपने जैसा, आप जैसी आपकी आदत हो वैसी ही आपके संबंधियों की मतलब होनी चाहिए सही, तभी रिश्ते आगे बढ़ते हैं। वरना काफी बड़ी बड़ी लड़कियां मैंने देखी, इंजीनियर MBA, मैं बोलना चाहूंगी, एक मेरी फ्रेंड है MBA करी हुई है, उनके एक बेटा है, शादी से पहले वो जॉब करती थी, अभी वो कुछ नहीं करती हैं क्योंकि पसंद भी नहीं है और बेटे को छोड़ के भी नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो वैसे उनकी फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन एक बात बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो जो भी मैंने बोला, तो जिसको भी गलत लगे तो गलत बताना, मतलब क्या आपकी क्या राय है मैंने जो बोला उसके बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता दी।